प्रश्न पर नाटक मंचन। आज का यह यक्ष प्रश्न है कि पर्यावरण के बिना तथा प्रकृति में संतुलन कैसे बने। इसमें व्यथा है पर्यावरण की, हवा की, वृद्ध वृक्ष की, धनी बच्चे प्यास की जो कि मैं स्वयं हूँ, तथा आरोपी पेड़ बाबू की। मैं पर्यावरण हूँ। आकाश, पृथ्वी, वायु, जल सभी मेरे अधीन हैं। और मैं वृक्ष हूँ। आकाश, हवा, पानी, धरती और धूप, मैं इसी संतुलन का साधन हूँ। मैं पृथ्वी का पालक हूँ और मैं इन सभी जीव जंतु एवं प्राणियों का पोषक हूँ। धरती पर मैं नहीं रहा तो यह जीवन ही नहीं रहेगा। मुझ पर आरोप है कि मैं अब मानव का दोष नहीं रहा, और मुझ पर आरोप है कि मैं इतना सशक्त और सशक्त नहीं रहा कि मैं मानव की सेवा कर सकूं। मुझे न्याय चाहिए। मुझे भी न्याय चाहिए। मैं हवा हूँ, हवा। मैं प्राणियों की सांसों में बसती हूँ। अगर मैं बहती हूँ तो जीवन बहता है, परंतु मुझ पर आरोप है कि मुझे विषैला और मैला किया जा रहा है। आखिर क्यों मुझ में ये छेद बोला जा रहा है। मुझे भी न्याय चाहिए। पकड़ो 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 पकड़ो। मुझे भी न्याय चाहिए। वो तो ठीक है, पर तुम हो कौन? मैं प्यास हूँ। शादी के जोड़े में छोटी सी बच्ची। अरे शादी के मंडप से भागी हूँ तो शादी के जोड़े में कहूँगी। इस उम्र में शादी? आपके कारण। मेरे कारण? हाँ, गाँव में भयंकर सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गई। माँ बाप बेचारे सारे दिन मजदूरी करते और शाम को सारी कमाई पानी खरीदने में लगा देते। तो उन्होंने मुझे पानी के बदले बेच दिया। बेच दिया? किसको बेच दिया? पेंट बाबू के कारिंदों को। सारे इलाकों में उनके टैंकों का पानी बिकता है। तेरा गांव तो हरा भरा था ना बिटिया। अब नहीं रहा। मुझे पहचानती हो? नहीं। अरे मैं वही वृक्ष हूँ जिसके नीचे तुम्हारी झोपड़ी हुआ करती थी। अरे हाँ, अब याद आया। हमारी छांव में तो हम खूब खेलते थे। इसके बाद मेरे ऊपर विचार करते थे। हाँ, तुम्हारी शाखाओं पर बने चिड़ियों के घोंसले से अंडे निकालने के लिए। और भी पीछे से पत्थर भी तो मारा करते थे। हाँ, तुम्हारी ऊंची ऊंची शाखाओं पर लगे फल को तोड़ने के लिए। हाँ, पर एक बात है, तुम लोग मेरी तारीफ भी तो बहुत किया करते थे। अरे हाँ, वृक्ष हमारे पिता समान है। वृक्ष हमें भोजन देते हैं, छाया और ठंडक भी देते हैं। वृक्ष हमें जीवन देते हैं, जीने के साधन देते हैं। वृक्ष हमारे पिता समान है। परंतु वृक्ष, तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? तुम्हारी ये शाखाएं और ये पत्तियां कहाँ चली गई? तोड़ ले गए, काट ले गए, अगर मैं तुम्हें पानी डालूं, तो क्या तुम फिर से हरे भरे हो जाओगे? हरा तो हो जाऊंगा बिटिया, पर तुम पानी लाओगे कहाँ से? अरे हाँ, अगर पानी होता तो मैं क्यों बेची जाती? इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं, बताइए हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं? किराए से पकड़िए, इससे मुझे ऑक्सीजन दीजिए। देख लो दुनिया वालों, इस इंसान को देख लो। इसे पैसों से भी ऑक्सीजन सूंघ कर जिंदा रहना मंजूर है, लेकिन मेरी इस उपज की जो इसे जीवन भर मुफ्त में ऑक्सीजन देता है, उसकी कदर ही करना मंजूर नहीं है। देख लो मेरी हालत, देख लो। क्या आप ठीक है? हाँ, मैं अब ठीक हूँ। क्या करें? क्या आप यहाँ पैदल आए हैं? नहीं, मैं पैदल नहीं, मैं अपनी एयर कंडीशन गाड़ी से आया हूँ। अगर पैदल आता तो घंटों पहले यहाँ पहुँच जाता। मैंने 5 मिनट की दूरी 5 घंटे में तय की है। अच्छा, आप करते क्या है? जरा अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय? अरे मेरा क्या परिचय है? मैं एक छोटा सा आदमी, पेंट बाबू मेरा नाम है। 10 फैक्ट्रियाँ, 20 मकान, होटलों की चेन, ITMFCG में इन्वेस्टमेंट और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल में छेद। अरे वाह, 10 होटल, 20 मकान, यहाँ सब कुछ होते हुए आप कैसे हो गए पेंट बाबू? पर्यावरण के कारण। अब पर्यावरण ने क्या किया है? पर्यावरण ने क्या नहीं किया है? सांस लेने के लिए हवा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, घर से बाहर निकलो तो दमा
अगर मेरा वचन है ना तो मैं पर्यावरण का गला ही घोट दूं। ठीक कह रहे हैं आप पर्यावरण का गला ही घोट दीजिए। अगर आप थोड़ी सी भी मदद करते तो आज सब कुछ नहीं हुआ होता। बड़ी तरफदारी की जा रही है पर्यावरण की। जरा अपना परिचय तो दीजिए। मैं खुद पर्यावरण। ओ माय गॉड। जी हाँ, एक प्यास और एक वृक्ष और एक हवा है हवा। अभी कर दो। नहीं, जिस हवा को मैं जानता हूँ वही निकाली नहीं थी, और जिस पेड़ को मैं जानती थी वो भी तो इतने काले नहीं थे। सॉरी मैडम, मैं काला वाला नहीं हूँ। जरा पहुँच के तो देखिए, नीचे से इतना बड़ा चीज़ें निकलता हूँ। ये तो जब भी मैं घर से आप पवन मैडम को बहुत प्रमाण संपर्क जिला कोर्ट संपर्क मुझे इतना काला कर दिया है। जहाँ लोग मुझे लेने के लिए घर से बाहर निकलते थे वही लोग अब मुझसे बचने के लिए घरों में छिप जाते हैं। और ये सब आपके कारण हुआ है। मेरे कैसे? मैं तो खुद मर रहा हूँ यहाँ। क्या आप यहाँ अपनी गाड़ी से आए हैं? जी हाँ। 5 किलोमीटर 5 घंटे में? नहीं, 2 किलोमीटर 5 घंटे में। ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों क्या? ट्रैफिक जाम, मेरे आगे भी गाड़ियाँ, मेरे पीछे भी गाड़ियाँ, मेरे दाएं भी गाड़ियाँ, मेरे बाएं भी गाड़ियाँ, चारों ओर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। हम सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे थे। गाड़ियों की इंजन स्टार्ट। लेकिन मजे की बात तो यह है कि हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। क्या आपको पता है शहर में कितनी गाड़ियाँ हैं? नहीं। 20 करोड़। पिछले साल इंडिया में 20 करोड़ गाड़ियाँ थी। 1 करोड़ दिल्ली में, 50 लाख बेंगलुरु में और 15 लाख हमारे 15 लाख हमारे उत्तराखंड में थी। और तो और 20,000 गाड़ियाँ हमारे उत्तरकाशी में हैं। इन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बहुत ही जहरीला होता है, जिसके कारण पूरा पर्यावरण दूषित हो चुका है। अब कहो कि मैं काली हूँ। आज भी कई घरों में लाखों करोड़ों चूल्हे जल रहे हैं और सर्दियों में तो सड़कों के किनारे इलाकों में रबड़ के टायर तक जलाए दिए जाते हैं और उनका धुआं कहाँ जाता है पेड़ बाबू? और हाँ पेड़ बाबू, इसी विषैले धुएं से मेरी माँ भी अंधी हो गई थी। तेरी भी क्या बिटिया, इस धुएं से इस देश की कई माएं अंधी हो चुकी है। अरे यार, तो किसने कहा है चूल्हा जलाने के लिए? मेरी समझ में तो यह नहीं आता कि आप लोग बिजली का विरोध क्यों नहीं करते। बिजली, आपको बिजली मिलती कहाँ से है? पावर हाउस से मिलती है, और कहाँ से मिलेगी? मेरे खुद के 3 थर्मल पावर हाउस हैं। और इनका धुआं जाता कहाँ है? हवा में जाता है। अब कहो कि मैं काली हूँ। इस धुएं से पृथ्वी के ओजोन परत में छेद हो चुके हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, समुद्र में तूफान आ रहे हैं। अब बोलो पेट बाबू, कौन किसको मार रहा है? अरे यार, मैंने आप लोगों से जरा सी रिक्वेस्ट की थी कि हवा में थोड़ी सी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी जाए। उससे कुछ बात करने के बजाय आप लोगों ने तो रायता फैला के रख दिया है। कौन देता है तुम्हें ऑक्सीजन? ये वृक्ष बाबा तुमको ऑक्सीजन देते हैं और देखो उनकी क्या हालत हो चुकी है। हाँ, मैं देता हूँ तुम्हें ऑक्सीजन, जितनी मुझ में क्षमता है उतनी मैं देता हूँ। लेकिन मेरे तो हाथ, पाँव, सर दर्द, मौका लगे तो जड़ तक काट ले जाते हो। मैं लूला लंगड़ा अपाहिज, कहाँ से दूँ तुम्हें ऑक्सीजन? बोलिए पेड़ बाबू, है तुम्हारे पास इन सवालों के कोई जवाब? अरे यार, तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। हम पीछे पड़ गए? जरा बताओ तो, कहाँ ले गए हमारे गांव का सारा पानी खींचकर? नदी नाले सब सूख गए, खेत बंजर हो गए। क्या तुम इसे रोक नहीं सकते? गांव के सड़क के सारे पेड़ काट दिए, क्या तुम इन्हें रोक नहीं सकते हो? कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है, क्या तुम इसे रोक नहीं सकते हो? नहीं, ना यह कभी पहले रुका है और ना ही भविष्य में रुकेगा। यदि विकास होना है तो कारखाने बनेंगे तो मोटरें दौड़ेंगी।